अगर आप टैली में ऑटो ईबे बिल का फीचर यूज करते हैं, मतलब टैली में बिल के साथ साथ ईबे बिल भी जनरेट करते हैं और ईबे बिल को टैली से ही प्रिंट करते हैं, तो कभी ना कभी आपके सामने इस तरह की सिचुएशन जरूर आई होगी कि आपका बिल फ्रॉम अलग है, बिल टू अलग है और शिफ्ट फ्रॉम अलग है और शिफ्ट टू अलग है, मतलब चारों प्लेसेस अलग अलग हैं। तो उस केस में क्या आपको टैली से ऑटो ईबे बिल जनरेट करने में प्रॉब्लम आती है? तो अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो इस वीडियो में मैं आपको उसका सोल्यूशन देने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं पे भी मिस मत करिएगा, एक एक इन्फॉर्मेशन आपके काम की है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वीरेंद्र कुकरेती और आप देख रहे हैं टैली टेक्निकल। तो अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर देना और नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि ईबे बिल को कैसे एनेबल करना है, कैसे कॉन्फ़िगर करना है या ईबे बिल कैसे जनरेट करना है, ये सब मैं ईबे बिल की वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन में मैं लिंक दे रहा हूँ, आप वो वीडियो देख लीजिए। अगर आपको सीखना है कि ईबे बिल कैसे कॉन्फ़िगर करना है टैली में, टैली से ईबे बिल कैसे निकालना है, ईबे बिल की साइड में यूजर आईडी कैसे बनाना है, तो वो आप उस वीडियो से सीख सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं ये कवर कर रहा हूँ कि जब ईबे बिल बनाते हैं और ईबे बिल बनाने में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जो बिल टू शिफ्ट टू या बिल फ्रॉम शिफ्ट फ्रॉम, जो इस तरह की कंडीशंस होती हैं, जो 2 से 3 कंडीशन होती हैं, तो उसमें अगर प्रॉब्लम आती है तो उससे आपको कैसे निपटना है, उसको आपने कैसे रिजॉल्व करना है, ताकि आप इन सिचुएशन में भी टैली से ईबे बिल जनरेट कर सकें और इनवॉइस के साथ साथ अपना ईबे बिल भी प्रिंट कर सकें। तो ईबे बिल बनाने के लिए ये 3 से 4 कंडीशन हमारे पास अप्लाई होती हैं। सबसे पहला, जिस कंपनी से आप बिल कर रहे हैं वो कंपनी आपका बिल फ्रॉम भी है और शिफ्ट फ्रॉम भी है, और जिसको आप बिल कर रहे हैं वो आपका बायर भी है और शिप टू मतलब माल भी वहीं जाना है। तो मान लीजिए आपकी कंपनी है एबीसी कंपनी और आप जो बिल कर रहे हैं वरुण ओवरसीज कंपनी को बिल कर रहे हैं, हाउएवर कि वो आपकी सेम स्टेट में है या अदर स्टेट में है, तो इस केस में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, आप नॉर्मली ईबे बिल जनरेट कर सकते हैं टैली से और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। दूसरी जो सिचुएशन होती है बायर और कंसाइनी की, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि आप एबीसी कंपनी से बिल कर रहे हैं और जो आपने बिल किया है वो किया है वरुण ओवरसीज को, और ये जो माल जाना है ये जाना है विशाल ट्रेडिंग कंपनी किसी दूसरे स्टेट में या किसी दूसरी लोकेशन में। उस केस में आप बायर और कंसाइनी का यूज कर लेते हैं और उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, इजीली आपका ईबे बिल जनरेट हो जाता है। लेकिन जो तीसरी जो कंडीशन है, तीसरी जो सिचुएशन है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे चारों के चारों प्लेसेस अलग अलग हैं। तो मान लीजिए जो आपकी कंपनी है एबीसी कंपनी, ये आपकी दिल्ली में है, दिल्ली में ये रजिस्टर्ड है, और आपकी जो फैक्ट्री है, फैक्ट्री आपकी है हरिद्वार उत्तराखंड में। जो गुड्स आपने डिलीवर करना है वो आपने उत्तराखंड में ही एक दूसरी सिटी में यानी कि देहरादून में विशाल ट्रेडिंग कंपनी को करना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिचुएशन क्या आ रही है। सिचुएशन ये है, जो आपकी कंपनी है एबीसी कंपनी, उसका जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन है वो दिल्ली का है यानी कि दिल्ली स्टेट का है, और जो वरुण ओवरसीज कंपनी है उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी दिल्ली का है, मतलब जो बिल बनेगा बिल में सीजीएसटी और एचजीएसटी चार्ज होगा। लेकिन जो वरुण ओवरसीज कंपनी है ये आपसे कहती है कि भाई साहब आपकी जो फैक्ट्री है वो हरिद्वार में है यानी कि उत्तराखंड में है, और जो माल आप मुझे दे रहे हो, जो गुड्स आप मुझे दे रहे हो, वो मैंने एज इट इज अपनी पार्टी को देना है जो कि देहरादून में है, और जो आपकी फैक्ट्री है हरिद्वार में उससे और देहरादून जहां पे मेरी पार्टी, जहां पे ये माल जाना है, उसका डिस्टेंस लगभग 35-40 किलोमीटर है। तो अगर आप मुझे गुड्स दिल्ली में यानी कि वरुण ओवरसीज कंपनी में अगर आप डिलीवर करते हैं, फिर वो माल मुझे यहां से वापस देहरादून भेजना पड़ेगा। तो इससे बढ़िया तो आप क्या करिए, आप बिल तो मुझे यहीं का यहीं दे दीजिए, लेकिन जो माल आप मुझे दे रहे हैं, जो गुड्स आपने मुझे डिलीवर करना था, वो आप जाके देहरादून में डिलीवर कर दीजिए। बिल मुझे दिल्ली से दिल्ली में दे दीजिए और उसमें सीजीएसटी एचजीएसटी चार्ज करिए, जिसका कि मैं इनपुट क्रेडिट भी आसानी से ले पाऊंगा। तो उस केस में जब ईबे बिल बनाने की बारी आती है, तो जब आप ईबे बिल के पोर्टल में जाते हैं तो वहां पे तो सारे कॉलम्स अलग अलग हैं, जो भी आप टाइप करेंगे वो चीज वहां पे आ जाएगी। लेकिन जब आप टैली से बिल करेंगे और ऑटोमेटिकली ईबे बिल को जनरेट करेंगे, यानी कि टैली से ईबे बिल को जनरेट करेंगे, तो उस केस में बहुत सारे लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन होता है और उनका ईबे बिल जनरेट नहीं होता है। तो इस केस में टैली से ईबे बिल जनरेट करने में बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है, या उनको नहीं पता होता है कि टैली से किस तरह से इस कंडीशन में
ईबे बिल जनरेट करना है, जिसमें कि ये जो चारों चीजें हैं, बिल फ्रॉम, शिफ्ट फ्रॉम, बिल टू और शिफ्ट टू, चारों प्लेसेस अलग अलग आए और ईबे बिल सही तरीके से बन भी जाए। तो यहाँ पे मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ कि किस तरह से आपने ईबे बिल जनरेट करना है इस कंडीशन में। तो एक एक चीज को आप ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे जो हमारी कंपनी है एबीसी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, ये हमारी दिल्ली रजिस्ट्रेशन की कंपनी है, मतलब इसका जीएसटी नंबर दिल्ली का है। उसके बाद जो हम सेल कर रहे हैं वरुण ओवरसीज को, ये भी दिल्ली स्टेट की कंपनी है, इसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी दिल्ली का है। तो इसको हमें सेल करना है, इसको हम यहाँ पे चूज कर लेते हैं और यहाँ पे आप देखेंगे आपके पास कंसाइनी और बायर आ रहा है। अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे F12 प्रेस कर लीजिएगा और यहाँ से प्रोवाइड सेपरेट बायर एंड कंसाइनी को यस कर दीजिएगा और यहाँ पे पिन कोड भी यस कर दीजिएगा, रजिस्ट्रेशन डिटेल भी यस कर दीजिएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई भी यस कर दीजिएगा। मतलब सारे ऑप्शन आप यहाँ पे यस कर दीजिएगा अगर आपको कंसाइनी की डिटेल यहाँ पे पंच करनी है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे जिसको हम बिल कर रहे हैं, बिल टू जो है वो है हमारा वरुण ओवरसीज, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे ले लिया, इसकी सारी डिटेल्स यहाँ पे आ गई हैं, जीएसटी नंबर भी आ गया। अब राइट हैंड साइड में आ गया कंसाइनी। तो कंसाइनी कौन है हमारा, जहां पे हमारा माल डिलीवर होना है, तो वो है हमारा विशाल ट्रेडिंग कंपनी जो कि देहरादून में है, उत्तराखंड में है। तो ये हम विशाल ट्रेडिंग कंपनी ले लेते हैं और यहाँ पे उसका एड्रेस आ चुका है और यहाँ पे स्टेट के साथ साथ पिन कोड आ गया और उसका जीएसटी नंबर भी यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे जो कंसाइनी है वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे आता है प्लेस ऑफ सप्लाई। तो प्लेस ऑफ सप्लाई में आपने जिसको आप बिल कर रहे हैं उसका यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई, उसका स्टेट आपने यहाँ पे ले लेना है। जैसे कि वरुण ओवरसीज है तो ये हमारा दिल्ली की पार्टी है, तो हम यहाँ पे दिल्ली ले लेते हैं। अब यहाँ पे लोकल से ले लेते हैं और एक आइटम मैं यहाँ पे चूज कर लेता हूँ आइटम, एंड यहाँ पे इसकी क्वांटिटी हम रख देते हैं 100 और इसका 500 का रेट हो गया, 50,000 यहाँ पे अमाउंट हो गया। अब यहाँ पे CGST SGST, तो बिल तो आपका सेम बनेगा जैसे आप बनाते हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं प्रोवाइड GST ऑब्लिक ईबे बिल डिटेल, तो इसको हम यस करते हैं। अब यहाँ पे आपको ये चीजें देखने को मिलती हैं, यानी कि ईबे बिल की डिटेल्स आपको यहाँ पे पंच करनी होती हैं। तो अगर आपके पास ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे नहीं आ रहे हैं, कम ऑप्शंस आ रहे हैं, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने F12 कर देना है और यहाँ पे शो कंसोलिडेटेड ईबे बिल नंबर एंड डेट, ये आपका नो रहेगा तब भी चलेगा। तो यहाँ पे मैं सारे ऑप्शन यहाँ पे यस कर देता हूँ। खासकर आपने यहाँ पे ये ऑप्शन यस करना है, सो कंसाइनर डिटेल फ्रॉम एंड कंसाइनी डिटेल टू, ये आपने यस कर देना है। अगर आप इसको नो रखेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका जो कंसाइनर और कंसाइनी की डिटेल है वो आपकी यहाँ पे नहीं आ रही है, जिसको कि आपको चेंज करना है। तो यहाँ पे हम F12 करके ये ऑप्शन यहाँ पे एनेबल कर देते हैं। तो जैसे हम एनेबल करते हैं तो यहाँ पे कंसाइनर डिटेल यानी कि फ्रॉम जो हमारी कंपनी की डिटेल है, जहां से हमने बिल रेज करना है उसकी डिटेल होगी, और कंसाइनी डिटेल में जहां जिसको हम बिल कर रहे हैं और जहां पे हमारा माल जाना है उसकी डिटेल हो गई। तो यहाँ पे आप ये मान के चलिए जो ये लेफ्ट हैंड साइड में आ रहे हैं जो कि ये सारी डिटेल्स लेजर से ले रहा है, तो बिल फ्रॉम जो कि आपकी कंपनी का नेम हो गया, आपकी कंपनी का जीएसटी नंबर हो गया और स्टेट हो गया। बिल टू जो कि जिसको कि आप बिल कर रहे हैं, वरुण ओवरसीज को बिल कर रहे हैं, उसका जीएसटी नंबर हो गया, उसका स्टेट हो गया। तो राइट हैंड साइड में जो ये दो पार्ट आपको देखने को मिल रहे हैं कंसाइनर और कंसाइनी में, जो कि एड्रेस 1 एड्रेस टाइप हो गया, एड्रेस 1 हो गया, एड्रेस 2 हो गया, एक्चुअल स्टेट हो गया, तो ये कंसाइनर में भी आ रहा है और कंसाइनी में भी आ रहा है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे शिफ्ट फ्रॉम जहां से आप शिफ्ट कर रहे हैं, जैसे कि आपकी फैक्ट्री कहां पे है, हरिद्वार में है, तो आप यहां पे क्या करेंगे, जो यहां पे एड्रेस और पिन कोड आप लेंगे या जो आप स्टेट लेंगे वो आप यहां पे उत्तराखंड का ले लेंगे, जहां पे आपकी फैक्ट्री है, जहां से आपने माल को शिफ्ट करना है, जहां से आपने माल को भेजना है। ठीक है, तो ये हमने ले लिया उत्तराखंड। अब उत्तराखंड, अब आप यहां पे ये कंफ्यूज मत होइएगा कि ये एड्रेस टाइप यहां पे कैसे आ रहा है। एड्रेस टाइप यहां पे मैंने मल्टीपल एड्रेस को यस किया है, तो वो कैसे यस करना है, वो F11 से आपको यस करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका यहां पे मल्टीपल एड्रेस टाइप अगर आपका नॉट एप्लीकेबल भी है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहां पे मैनुअली टाइप कर सकते हैं। तो यहां पे मेरे को मैनुअली ना डालना पड़े, इसलिए मैंने यहां पे साइड क्रिएट कर दिया था अपनी फैक्ट्री का, और जिसकी वजह से यहां पे ये एड्रेस आ रहा है। अगर आपके पास साइट नहीं आ रही है या आप इनेबल नहीं करना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे एड्रेस 1 में जो आपकी फैक्ट्री का एड्रेस है, जहां से माल जाना है, उसका एड्रेस आप यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद एड्रेस 2, अगर वहां पे कोई आपका एड्रेस बड़ा है, सेकंड लाइन में आता है, तो एड्रेस 2 में आ गया। उसके बाद आपकी फैक्ट्री का
पिन कोड। तो दोस्तों ये आप ध्यान में रखिए कि जो ई-वे बिल है, ई-वे बिल आपके बिलिंग के लिए नहीं है, ये आपकी गुड्स की मूवमेंट के लिए है कि आपका गुड्स कहाँ से और कहाँ जा रहा है, कौन से ट्रांसपोर्ट से जा रहा है, वहां का डिस्टेंस कितना है। ठीक है, तो ये जो डिटेल्स आपकी यहाँ पे कंसाइनर में आ रही हैं, ये शिफ्ट फ्रॉम में आपकी डिटेल्स आएंगी। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया, जो हमारी फैक्ट्री है उसकी डिटेल्स ले ली, उसका पिन कोड डाल दिया, प्लेस क्या है वहां का वो डाल दिया, और तो एक्चुअल स्टेट क्या है हमारा, एक्चुअल स्टेट है हमारा उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड हम यहाँ पे ले लेते हैं, उत्तराखंड हो गया। तो यहाँ पे अब कर्जर आ जाता है कंसाइनी डिटेल्स यानी कि 2 में, जहां पे आपने शिफ्ट करना है, जहां पे आपने डिलीवर करना है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो आपकी डिटेल्स आ रही हैं, जो आपने कंसाइनी चूज किया था, पार्टी चूज करने के बाद जो आपकी बायर की डिटेल आती हैं, तो वहां पे जो आपने चूज किया था वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, आपने पिन कोड, प्लेस और एक्चुअल स्टेट आपने डाल देना है प्रॉपर सही तरीके से। तो ये डालने के बाद ये आपका काम यहाँ पे हो गया है, यहाँ पे आपने और कुछ नहीं करना है। ठीक है, आपका पिन कोड, आपका स्टेट और आपका एड्रेस सही तरीके से होना चाहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं ट्रांसपोर्टर डिटेल में। तो ट्रांसपोर्टर डिटेल में जो फर्स्ट ऑप्शन आ जाता है डिस्टेंस इन किलोमीटर। अब यहाँ पे डिस्टेंस कौन सा डालना है, तो डिस्टेंस आपने डालना है जो आपका ये एड्रेस है, जो आपकी फैक्ट्री है वहां से और जहां पे डिलीवर होना है, यानी कि हरिद्वार से देहरादून का जो डिस्टेंस है वो हमने डालना है इस पिन कोड से और इस पिन कोड के बीच का डिफरेंस। ठीक है, तो इसका जो डिस्टेंस है मान लिया जाए 30% है, तो इसको आप 10% अप्स एंड डाउन कर सकते हैं, मतलब 10% का वेरिएंस यहाँ पे हो सकता है। उसके बाद ट्रांसपोर्टर का नेम, ये सारी चीजें वैसे ही आ जाती हैं जैसे आप बिल बनाते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हम ले लेते हैं ABC ट्रांसपोर्ट, ये हमने ले लिया। ट्रांसपोर्टर आईडी जो उसका जीएसटी नंबर है वो आप यहाँ पे डाल देंगे, और पार्ट बी अगर आपने फाइल करना है, यहाँ पे पंच करना है तो कर सकते हैं, और अगर नहीं करना है तो आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। तो पार्ट बी मैंडेटरी नहीं है ई-वे बिल के लिए, अगर आप इसको नॉट एप्लीकेबल कर देंगे तब भी आपका ई-वे बिल जनरेट हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और अगर आप पार्ट बी डालना चाहते हैं तो आप पार्ट बी यहाँ पे डाल सकते हैं, जैसे कि मोड हो गया, मोड क्या है, बाई रोड जा रहा है, व्हीकल नंबर आप यहाँ पे डाल सकते हैं, जो भी आपका व्हीकल नंबर होगा वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद व्हीकल टाइप क्या है, तो व्हीकल टाइप आपका रजिस्टर है, अगर ट्रांसपोर्ट की गाड़ी है तो रजिस्टर होगा, कार्गो से जा रहा है तो कार्गो से, तो ये चीज़ आप यहाँ पे पंच कर देंगे। उसके बाद जैसे आप इसको एंटर करेंगे और इसको एंटर करके सेव करेंगे, तो ये आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, डू यू वांट टू सेंड वाउचर डिटेल। जैसे आप यस करेंगे और यहाँ पे अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड डालेंगे जो कि आपने जनरेट किया होगा। अगर आपको नहीं पता कि कैसे जनरेट होता है, उसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं कि आपने ई-वे बिल पे एपीआई रजिस्टर कैसे करना है, तो आप वो वीडियो जाके देखिए, वहां से आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। तो अगर आपके पास इस तरह की कंडीशन आती है जिसमें कि चारों प्लेसेस अलग अलग हैं, तो उस कंडीशन में आपने ई-वे बिल कैसे जनरेट करना है, तो वो मैंने आपको यहाँ पे डिटेल में बता दिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साथ में मेरी वीडियोज भी देखते रहिए। जय हिंद।